और इस साल का थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। सो हम बात करेंगे किडनी को स्वस्थ कैसे रखा जाए, किडनी की प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट यानी दूर कैसे किया जाए, आने से रोका कैसे जाए, बचा कैसे जाए। हम इस पर बात नहीं करेंगे कि अगर किडनी का प्रॉब्लम हो गया है तो क्या मेडिसिन लेनी है और क्या करना है। हाँ, किडनी का प्रॉब्लम अगर है और आप उसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप ये जो चीजें हम आज बात कर रहे हैं अगर आप वो सब भी करेंगे तो जिंदगी थोड़ी सी आसान रहेगी। किडनी की डिजीज जो है थोड़ी ज्यादा मैनेज्ड, ज्यादा कंट्रोल में रहेगी। आप बेहतर तरीके से आज जिसका हालत में है उससे बेहतर तरीके से आप अपनी जिंदगी बिता पाएंगे। सो इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे किडनी दिखती कैसी है, किडनी का साइज क्या है, किडनी शरीर में कहाँ पर है, कलर क्या है किडनी का, किडनी करती क्या है, किडनी के स्पेशलिस्ट को, किडनी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है जो किडनी में हो सकती हैं, कुछ सिम्टम्स क्या है किडनी प्रॉब्लम के, आपको अपनी किडनी का टेस्ट कब करवाना चाहिए, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए ये जानने के लिए कि आपकी किडनी हेल्दी है या नहीं है, आप अपनी किडनीज को हेल्दी रख कैसे सकते हैं, वो कौन सी भावनाएं हैं जो किडनी के साथ जिनका संबंध है, और कौन सी एक्सरसाइज है जो किडनी को ठीक रखने के लिए करनी चाहिए। बहुत सारी एक्सरसाइजेस, बहुत सारे अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग तरह की एक्सरसाइज होती है, सारे अंगों के लिए सेम एक्सरसाइजेस मदद नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी किडनी में, किडनी को ठीक रखने में मदद कर पाएंगी, उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले, किडनी दिखती कैसी है। किडनी एक राजमा के बीज जैसी दिखती है, उतनी छोटी नहीं होती है, हाँ? दिखती वैसी है जैसे राजमा के बीज का शेप होता है ना, वो वैसी दिखती है, इसीलिए उसको राजमा को किडनी बीन कहा जाता है क्योंकि वो किडनी जैसा दिखता है। सो अब किडनी, हमारी कितनी किडनीज होती है यूजुअली, हमारा जन्म दो किडनी के साथ होता है, लेकिन हमारा शरीर एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है बिना किसी परेशानी के। कुछ लोग होते हैं जो जन्म से ही जिनके पास एक किडनी होती है, कुछ होते हैं जो अपनी किडनी को डोनेट कर देते हैं किसी और के लिए, मतलब किसी और का भला करने के लिए डोनेट कर देते हैं। मैंने आज दोपहर के सेशन में भी बताया था, हमारे वीर क्लब में एक मेंबर हैं, उन्होंने अपनी एक किडनी अपने भाई को डोनेट कर रखी, लेकिन वो आज एक ही किडनी पर एक स्वस्थ जिंदगी जी पा रहे हैं और उनका भाई जो है वो एक किडनी पर स्वस्थ जिंदगी जी पा रहा है। हमारी किडनी का साइज कितना होता है, करीब 5 इंच लंबा, 3 इंच चौड़ा। एक माउस, कंप्यूटर का माउस कितना होता है, उतना हमारी किडनी का साइज होता है। तो आप सोच सकते हैं करीब इतना, एक माउस जितना हमारी किडनी का साइज होता है। किडनी कहाँ पर होती है, किडनी शरीर में पीछे, पीछे होती है, पीछे आपकी हिप्स के ऊपर, आपकी पसलियों के नीचे, और आपके स्पाइन जो आपकी रीढ़ की हड्डी उसके दोनों तरफ। आप सब जरा अपनी पीठ को जरा टच करिए। जब आप टच करेंगे ऐसे दोनों हाथों से, आपको एक जगह ऐसा लगेगा कि यहाँ आकर पसली मेरी खत्म हो गई, और उस पसली के नीचे हिप्स के ऊपर आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ आपकी किडनियां हैं, जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है। और किडनी जो है आपके यूरिनरी सिस्टम, मतलब वो सिस्टम जहां से आपका यूरिन, आपका स्टूल, जो आपकी शरीर का वेस्ट निकालने वाला जो सिस्टम है, उसका पार्ट होती है। किडनी का कलर कैसा होता है, क्योंकि किडनी खून को फिल्टर करती है, अंदर का अंग है, इसलिए किडनी का कलर लाल भूरा खून वाला रंग होता है। करती क्या है, किडनी आपके शरीर की छलनी है, छलनी। आपने छलनी देखी होगी, आप सबके घरों में छलनियां हैं। सो
जिससे आप चाय छानते हैं, दूध छानते हैं, कुछ भी छानते हैं, स्पेशली चाय छानते हैं, वो छलनी, उसी तरह का काम किडनी करती है। किडनी भी हमारे शरीर की छलनी है। वो आपके रक्त को, जितना भी रक्त में वेस्ट होता है, उसको छान के बाहर निकालती है। अब रक्त में वेस्ट कैसे? टॉक्सिन्स, बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हम या तो हम बाहर से ले रहे हैं या हमारे शरीर में पैदा हो रहे हैं शरीर की नॉर्मल प्रक्रिया की वजह से, उस सब की वजह से जो वेस्ट, अब शरीर में वेस्ट जो है वैसा नहीं होता है जैसा आपको बाहर चाय की पत्ती जैसा बड़ा वेस्ट दिखाई देगा। शरीर में छोटा छोटा वेस्ट होता है जिसको किडनी छान करके अलग करती है खून से, और फिर उसको वो शरीर के बाहर निकालने में मदद करती है। सो एक एवरेज, एक औसत इंसान, आप हैं, मैं हूं, सरिता जी हैं, यहाँ पे मुझे लीला छेत्री जी दिखाई दे रहे हैं। सो आप सब लोगों के शरीर में 4 से 5 लीटर खून है। टोटल खून हमारे शरीर में होता है 4 से 5 लीटर। और ये किडनी जो है उस 4 से 5 लीटर को पूरे 24 घंटे में 40 बार फिल्टर करती है। सोचिए, हर 1 मिनट में आधा कप खून फिल्टर करती है, और पूरे खून को हमारे शरीर में करीब 40 बार दिन भर में फिल्टर करती है। इतना काम करती है किडनी। आप सो रहे होते हैं तब भी किडनी काम कर रही होती है, आप जग रहे होते हैं तब भी किडनी काम कर रही होती है, आप इस वक्त बैठे हुए हैं तब भी आपकी किडनी काम कर रही है। किडनी यूरिन बनाती है, पेशाब बनाती है। सो आपके शरीर में जो आप पानी पीते हैं, अ, जो खून में जो पानी जाता है उस सबको अलग करती है और उससे यूरिन बनाती है। यूरिन के साथ साथ वो वेस्ट को भी बाहर निकालती है। करीब करीब 2 लीटर यूरिन बनाती है किडनी पूरे दिन में, और बाकी सारा खून फिल्टर करके पूरे शरीर में वापस भेजती है। आपको लगेगा 4-5 लीटर तो खून होता है और उसमें से 2 लीटर यूरिन बन जाता है। बिल्कुल, 2 लीटर हम दिन भर में यूरिन पास आउट करते हैं। हमारे शरीर में पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकालती है। सॉल्ट्स, मिनरल्स, जो सब वेस्ट, जो एसिड क्रिएट करने वाले, एसिडिटी पैदा करने वाले जो मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, नमक होता है, उसको सबको बाहर निकाल के हमारी बॉडी के एसिड और बेस के बैलेंस को बनाकर रखती है। अगर किडनी बाहर नहीं निकालेगी ना इस गंदगी को, तो हमारी बॉडी बहुत एसिडिक हो जाएगी। इसमें बहुत सारी बीमारियां पलने लगेंगी, इसमें बहुत सारी गंदगी भरने लग जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है किडनी, सारे जहर को निकाल के बाहर फेंकती है। किडनी ऐसे हॉर्मोन्स बनाती है जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, आपके रेड ब्लड सेल्स, हेमोग्लोबिन वाले सेल्स बनते हैं, आपकी बोन स्ट्रांग बनती है। किडनी उन सारे हॉर्मोन्स को बनाती है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स को बनाती है किडनी। किडनी विटामिन डी जो आप सूरज से लेते हैं, आपकी स्किन उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है कि आपका शरीर उसको इस्तेमाल कर सके। तो किडनी को आप अपने शरीर की क्या समझेंगे? छलनी। सारी गंदगी को फिल्टर करने का काम किडनी करती है। अगर आपकी किडनी स्ट्रांग है ना, मजबूत, तो आपके दांत होंगे मजबूत, बाल एकदम सुंदर तरीके से उगेंगे, घने। और अगर किडनीज की एनर्जी कम हो रही है ना, तो आपके बाल भी झड़ने लगते हैं, आपके दांत भी लूज होने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको कोई इस तरह से नहीं समझाएगा। अगर किडनी मजबूत है तो आपकी फिजिकल और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत रहेगी, आपकी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत रहेगी। अगर किडनी कमजोर है ना, तो आपकी शारीरिक ताकत भी कमजोर रहेगी और आपकी मानसिक शक्ति भी कमजोर रहेगी। मानसिक शक्ति का मतलब इच्छा शक्ति, मानसिक शक्ति का मतलब जिस चीज को मैं ठान लूं उस चीज को करने की शक्ति। किडनीज कमजोर तो मानसिक शक्ति कमजोर। सो किडनी से आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति और आपकी याददाश्त, दोनों का संबंध है।
अगर किडनी मजबूत है, आपकी अच्छी तरह से काम कर रही है, तो आपकी इच्छा शक्ति और आपकी याददाश्त दोनों अच्छी रहे। किडनीज में जो मैं जैसा मैंने कहा छलनी है किडनी आपके शरीर की। सो जैसे छलनी में छोटे 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 छेद होते हैं ना, फिल्टर करने के लिए, छानने के लिए, उसी तरह से आपकी किडनी में छोटे 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 बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ये याद कर लीजिए प्लीज, नेफ्रॉन। उन छेदों को बोलते हैं नेफ्रॉन, उन छोटे छोटे फिल्टर्स को बोलते हैं नेफ्रॉन। और इसीलिए किडनी स्पेशलिस्ट को बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। ये याद रखना पड़ेगा। किडनी स्पेशलिस्ट को किडनी स्पेशलिस्ट नहीं कहते, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते। सो अगर आपको कभी किसी को बताना हो कि आप किसी किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, अगर आप बोलेंगे आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, तो सामने वाले को लगेगा आपको समझ है, आप जानते हैं। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो ये नेफ्रॉन्स होते हैं ना, छोटे छोटे फिल्टर्स, ये 40 साल की उम्र के बाद हर साल 1% कम हो जाते हैं नेचुरली। आप में से कितने लोग 40 साल से ऊपर हैं? यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं हाथ खड़ा करें प्लीज। कितने लोग 40 साल से ऊपर? नहीं 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 नहीं, चैट में मत लिखिए, हाथ खड़ा कीजिए, डिजिटली हाथ खड़ा कीजिए। 40 साल से ऊपर में, 50 साल से ऊपर भी आ गए, 60 साल से ऊपर भी आ गए, सारे आ गए। 40 साल से ऊपर की बात कर रही हूँ, मतलब आप 40 साल के हैं या 40 साल से ज्यादा हैं, वो लोग हाथ खड़ा करें प्लीज। सो मैं ये समझूं कि इसमें से कम से कम 700, 750 लोग 40 के नीचे हैं जो मुझे सुन रहे हैं। गुड, आई एम हैप्पी। अगर आप लोग यहाँ पे ज्यादा संख्या 40 से नीचे की है, क्योंकि अगर जो मैंने आपको आज बताया और आपने ध्यान रख लिया ना, तो 40 के ऊपर आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने करीब कितने हाथ खड़े हुए, ऑलमोस्ट 100 लोगों के हाथ यहाँ खड़े हुए, 91। सो ये जो लोग हैं, जो 40 के ऊपर वाले आप सब लोग हैं, आपको अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है अपने किडनी की। सो कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है किडनी में? आप सब अपना हाथ नीचे कर सकते हैं प्लीज। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? आज हम प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ आइडिया देना चाह रही हूं कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज, मतलब लगातार वो किडनी डिजीज, किडनी में डैमेज बना हुआ है, किडनी कैंसर, किडनी फेलियर, किडनी में स्टोन, पथरी जिसको बोलते हैं, या किडनी में फुंसियां, ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं किडनी की। अब किडनी प्रॉब्लम्स के साइन क्या क्या हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं, किससे आपको ऐसा अंदाजा लग सकता है कि शायद मेरी किडनी बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर। पहला प्रॉब्लम, आपकी मसल्स, आपकी मांसपेशियों में स्टिफनेस रहेगी, कड़क रहेगी, या उसमें क्रैम्प्स आएंगे, ऐसा लगेगा कि टूट रही हैं, दर्द हो रहा है। मगर सिर्फ यही किडनी मतलब ये होता है तो ऐसा ना समझे कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है। ये बहुत वजहों से हो सकता है। आपने बहुत दिनों बाद एक्सरसाइज किए तो हो सकता है, आपने पानी कम पिया है तो हो सकता है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का पूरा बैलेंस नहीं है, विटामिन्स मिनरल्स की कमी है तो हो सकता है। ये बहुत वजहों से हो सकता है, मगर किडनी में अगर थोड़ा इश्यू है तो ये पक्का होगा। और उम्र अगर आपकी 60 साल से ऊपर है, तो आपको इन सिम्टम्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, ये जो आगे वाला सिम्टम है नेक्स्ट, आपका यूरिन अगर डार्क है, आपकी पेशाब अगर डार्क कलर की, मतलब डार्क येलो या थोड़ा ब्राउनिश कलर की है, या उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि खून आ रहा है, तो प्रॉब्लम है।
ये तो मैं आपसे कहूंगी कि आप रूटीन में भी अपने यूरिन को जरूर देखें। अगर वाइटिश यूरिन है, लाइट येलो यूरिन है, इसका मतलब आप की किडनी ठीक है और आप पानी सही मात्रा में पी रहे हैं। लेकिन अगर डार्क येलो यूरिन आता है, इसका मतलब आपके शरीर को पानी की जरूरत है। तुरंत जाइए और एक गिलास पानी बैठ करके धीरे धीरे पीजिए। ये दिन में कभी भी हो सकता है। और जब आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिएंगे तो आपका यूरिन का कलर लाइट येलो या थोड़ा सफेद की तरफ होने लगेगा। हाँ, ये श्योर शॉट साइन है किडनी में प्रॉब्लम होने का। अगर आपका पेशाब में बुलबुले उठ रहे हैं, फोमी, तो इसलिए अपने यूरिन को रोज देखते रहना जरूरी है। अगर आपकी स्किन पे खुजली, ड्राइनेस हो रही है, रूखी हो रही है, खुजली हो रही है, तो भी ये इस बात का संकेत है कि आपके उसमें, आपकी बॉडी में मिनरल्स पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रहे हैं। जरूरी नहीं है कि किडनी के प्रॉब्लम का संकेत हो, लेकिन अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो स्किन पे इफेक्ट आता है। ये प्रॉब्लम तब भी हो सकती है अगर आप ज्यादा धूप में हैं, या आप मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं, या आप पानी कम पी रहे हैं, तो ऑब्वियसली किडनी पर लोड ज्यादा पड़ रहा है। अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी पेशाब करने की इच्छा होती है, तो हो सकता है आपकी किडनी में थोड़ा थोड़ा कहीं प्रॉब्लम शुरू हुआ हो। हाँ, ये श्योर शॉट सिम्टम है किडनी प्रॉब्लम का, या एटलीस्ट इस प्रॉब्लम का कि बॉडी में से गंदगी, टॉक्सिन सही तरह से फिल्टर नहीं हो रहे। ये श्योर शॉट इंडिकेशन है। अगर आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग है, या आपके स्पेशली पैरों और एंकल्स के आसपास स्वेलिंग है, तो इसका मतलब बॉडी सॉल्ट को पकड़ के बैठी है, पानी को पकड़ रही है। तो आपको पानी ज्यादा पीने की जरूरत है ताकि ये स्वेलिंग आपकी बॉडी से जाने लगे। अगर किडनी में थोड़ा बहुत भी डैमेज है, किडनी अगर कमजोर है, तो आपको थकान होगी, आपको भूख नहीं लगेगी, ये भी एक सिम्टम है। ये जो किडनी प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं, ये उनका सिम्टम है। उनका ये कहना है कि मेटालिक टेस्ट आता है, जैसा लगता है जैसे मैं कोई मेटल खा रही हूँ। किसी खाने की किसी भी और कोई टेस्ट नहीं आता है। ये किडनी पेशेंट का सिम्टम है। कई बार आपके जीभ का स्वाद वायरल फीवर से भी बदलता है। सो लेकिन जो किडनी पेशेंट्स होते हैं, मतलब जिनको प्रॉब्लम शुरू हो चुकी होती है, उनको जरूर ये सिम्टम महसूस होता है। कंफ्यूजन, दिमाग पर जोर, ऐसा लगता है समझ नहीं आ पा रहा, मैं कुछ सोचना चाह रही हूँ लेकिन मैं सोच नहीं पा रही, मैं कुछ सुनना चाह रही हूँ लेकिन मैं फोकस नहीं कर पा रही, ऐसा अंदर से महसूस होता है। स्टमक पेन, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी कमजोर हो सकती है। शॉर्ट टर्म मतलब अभी अभी जो सुना वो आप याद नहीं, सो वो कमजोर हो सकती है। ये एक सिम्टम हो सकता है किडनी प्रॉब्लम का। रिंगिंग इन द ईयर्स, कान में आवाज, नो ऐसी करके आवाज आ सकती है, या आपकी सुनने की क्षमता में थोड़ी कमी आ सकती है। ये कमी शायद आपको वैसे समझ में ना आए, लेकिन अगर आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा ऊपर करके सुनने लगे हैं, या आप मोबाइल का वॉल्यूम आपको बढ़ाना पड़ता है, या कोई आपसे बोले कि कितना तेज करके सुन रहे हो, थोड़ा धीरे करो, तो इसका मतलब ये कि आप थोड़ा ऊंचा सुनने लगे। अगर आपके बालों में आ, सफेदी आ रही है, प्रीमेच्योर, उम्र से पहले सफेदी आ रही है, या बालों का लॉस हो रहा है, तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है किडनी प्रॉब्लम का। अब आपको अपनी किडनीज को कब आपको रेगुलरली टेस्ट करवाना शुरू कर देना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ 8 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। इन आठों में से अगर कोई भी पॉइंट आप पर लागू होता है, या दो का कॉम्बिनेशन आप पर लागू होता है, एक से ज्यादा पॉइंट लागू होते हैं, तो पक्का आपको अपनी किडनी की रेगुलरली, निरंतर जांच करवानी चाहिए। अगर आप 60 साल से ज्यादा हैं, तो आपकी उम्र अगर 60 साल से ऊपर हो चुकी है, तो अगर आपको डायबिटीज है, तो अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री रही है,
आपके मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, किसी को भी अगर किडनी डिजीज रही है या डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है, तो अगर आपका हार्ट कमजोर है या हार्ट डिजीज है, तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो अगर आप ओवरवेट हैं, तो अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो या फिर आप कुछ मेडिकेशन, कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयां आप लगातार ले रहे हैं, ऑफ कोर्स डॉक्टर की सलाह पर ले रहे हैं, लेकिन अगर आप लगातार ले रहे हैं तो आपको अपनी किडनी का टेस्ट करवाते रहना जरूरी है। जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, जैसे आप हार्ट डिजीज की मेडिसिन, जैसे कोई पेन किलर, जैसे एसिडिटी की मेडिसिन, अगर आप ये मेडिसिन लगातार ले रहे हैं, इनका किडनी पर असर पड़ता है, तो आप अपनी किडनी का ज्यादा ध्यान रखिए प्लीज। अगर आप तंबाकू खाते हैं, या आप सिगरेट पीते हैं, या आप बीड़ी पीते हैं, या आप शराब का सेवन करते हैं, तो आपको अपनी किडनी का रेगुलरली निरंतर जांच आपको करवानी चाहिए। हो सकता है आप ये बोले मैं शराब रोज नहीं पीता। रोज का मतलब रोज ना पी, 2-3 दिन में एक बार, एक सप्ताह में एक बार, लेकिन रोज मतलब हर महीने आप 4 बार शराब का सेवन करते आ रहे हैं, तो इसको भी लगातार ही माना जाएगा, तो भी आपको अपनी किडनी का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करेंगे 2 टेस्ट की, कि किडनी मेरी ठीक चल रही है या नहीं, उसको मैं टेस्ट करवा के पता कैसे करूं। बहुत सिंपल टेस्ट है। पहला टेस्ट है यूरिन टेस्ट। आपकी पेशाब का टेस्ट किया जाएगा, कोई भी लैब कर सकती है। इस टेस्ट को बोलते हैं ACR। वैसे तो ये हर लैब की रिपोर्ट में एक रेफरेंस रीडिंग दी जाती है, डॉक्टर भी आपको पढ़ के बताएंगे, लेकिन आप भी अगर थोड़ा थोड़ा इस टेस्ट को के रिजल्ट को पढ़ना सीख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर ये ACR 30 mg/g से नीचे है, तो आपकी किडनीज बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप जो जिस तरह की जिंदगी अभी जी रहे हैं, बस बिल्कुल वैसी जीते जाना है, या जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो करते रहना है, ताकि एकदम नॉर्मल ही रहेंगी। अगर आपका ACAR 30 mg से 300 mg के बीच में, इसका मतलब थोड़ा गड़बड़ शुरू हो गई। और अगर ये 3 महीने तक लगातार इसके बीच में रहेगा, तो इसका मतलब आप तेजी से किडनी डिजीज की तरफ बढ़ रहे हैं। फटाफट वो सब करना शुरू करना है जो मैं आपको अब आगे बताने वाली हूँ। और अगर 300 mg से ज्यादा है, तो इसका मतलब काफी बढ़ चुका है। यहां पर आकर के डॉक्टर की 100% आपको जरूरत है। दूसरा टेस्ट है जो एक सिंपल एक ब्लड टेस्ट है। इसमें आपको जाकर के लैब में अपना खून देना पड़ेगा। ये टेस्ट ये बताएगा कि आपकी किडनीज कितना अच्छी तरह से काम कर रही है, मतलब फिल्ट्रेशन कितना अच्छा कर रही है। ये बताएगा कि आपकी जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो कितनी अच्छी है। अगर 90 या उससे ज्यादा, इसका मतलब बिल्कुल अच्छी कंडीशन में आपकी किडनी। 60 और 90 के बीच में, इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 60 से नीचे, इसका मतलब थोड़ा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 45 से 60 के बीच में, इसका मतलब थोड़ा आप किडनी फेलियर की तरफ बढ़ने लगे हैं, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 30 से 45 के बीच में, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 15 के नीचे कोशिश यही करनी है पहुंचे ना कर। सो आज से ही वादा कीजिए अपने आप से कि आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे जो मैं आपको आगे बताने वाली। तो मैं कैसे रखूं अपनी किडनीज को सेहतमंद। सबसे पहले बात करेंगे डाइट। अब आप बोलेंगे ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं, सभी लोग तो बोलते हैं। ब्लड प्रेशर कम करना है तो नमक कम खाओ, डायबिटीज कंट्रोल करनी है तो भी नमक और चीनी कम खाओ, आपको मोटापा कम करना है तो भी नमक और चीनी कम खाओ। अब आप बोल रहे हैं किडनी ठीक रखनी है तो भी नमक और चीनी कम खाओ। हाँ, क्योंकि सारा शरीर के अंग जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे से, इसलिए नमक कम खाना है। ऊपर से नमक खाने का नहीं। अपने सिर पे हाथ रख के कसम ले लीजिए प्लीज, कि हम ऊपर से किसी चीज में नमक ऐड नहीं करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू। Oppo A3s, आपका नाम नहीं दिख रहा है मैडम, वरना मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने सिर पे हाथ रख के कसम खाई। प्लीज चलिए, ये तो अब हम अभी कर लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज है।
चलिए, सभी रखेंगे अपने अपने सिर पे हाथ, और आप बोलेंगे मैं कसम खाती हूँ, जो खाता हूँ वाले हैं वो खाएं खाता हूँ बोलेंगे, मैं कसम खाता हूँ या खाती हूँ कि मैं आज से किसी भी चीज में कच्चा नमक, एक्स्ट्रा नमक, ऊपर से नमक नहीं डालूंगी। अब आपको लगेगा जिंदगी में से ही नमक कम हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, जिंदगी में नमक बढ़ जाएगा, जीने का मजा ज्यादा आने लगेगा ना, इसलिए। तो कच्चे नमक का क्या मतलब? छाछ में नमक नहीं, सलाद में ऊपर से नमक नहीं, आम, सब्जी में नमक कम है तो भी ऊपर से नमक नहीं, नींबू पानी बनाना है तो भी ऊपर से नमक नहीं, किसी भी चीज में ऊपर से कच्चा नमक डालने का नहीं। नमक सिर्फ पका के खाने और अचार कम खाने, क्योंकि अचार में बहुत ज्यादा, बाहर की चीजें कम खाएं क्योंकि बाहर की चीजों में बहुत ज्यादा नमक। और क्यों नमक होता है अचार में बहुत ज्यादा, सरिता जी? क्यों नमक डाला जाता है अचार में बहुत ज्यादा? मैम वो ज्यादा अच्छा टिके, ज्यादा दिन वो हाँ, चले। ज्यादा दिन वो चले। तो बाहर की जितनी चीजें होती है ना, सब में नमक ज्यादा डाला जाता है ताकि वो ज्यादा दिन चले। तो प्लीज, बाहर की चीजें हम, पैक की हुई चीजें, डब्बा बंद चीजें, पैक की हुई चीजें हम कम खाएंगे, क्योंकि उनमें सब में नमक बहुत ज्यादा लगता है। चीनी कम करनी है, ऑफ कोर्स करनी ही है। तो चाय में चीनी नहीं, अभी तक चाय के लिए मना नहीं कर रही हूँ, अभी तक तो यहाँ तक तो सिर्फ ये बोल रही हूँ चाय में चीनी नहीं, आगे चाय के लिए भी मना करूंगी आपको। तो चाय में क्या डालूं? वैसे तो अपनी बातों की मिठास डालिए, सबसे अच्छा है। और फिर भी अगर कुछ चाहिए तो आप आधा कर लीजिए चीनी को। एक चम्मच डालते हैं तो आधा चम्मच कर लीजिए, फिर थोड़ा 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 कम करते चले जाएंगे। सो चाय में आप कोशिश करें चीनी नहीं, ऊपर से चीनी एक्स्ट्रा मत डालिए, मीठा थोड़ा सा कम खाइए। अगर एक पूरा टुकड़ा खाने की इच्छा हो रही हो तो आधा खाइए, एक पूरी कटोरी खीर खाने की इच्छा हो रही हो तो 2 चम्मच खाइए, थोड़ा थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे हम। फैट को कट करना है। फैट का क्या मतलब? घी, तेल, मक्खन, चीज, ये सब फैटी चीजें। इवन कार्बोहाइड्रेट, मैदा फैटी, चीनी फैट, नमक फैट, ये सब फैट को बढ़ाता है। इन चीजों को थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। हाँ, आप अगर तंबाकू लेते हैं, स्मोक करते हैं, आप अगर शराब पीते हैं, तो ये तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, बंद बंद। ये कम करने के लिए नहीं बोलूंगी, इसको तो बंद कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब लोगों ने ये सीखा होगा, पानी ज्यादा पियो, पानी ज्यादा पियो, लेकिन मैं आपसे बोलूंगी पानी ज्यादा नहीं, पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। पुरुषों को अंदाजन 3 लीटर रोज, महिलाओं को अंदाजन 2 लीटर रोज। ऐसे नहीं कि आप 4-5 लीटर पानी पी रहे हैं, उससे भी किडनी पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है उतना पानी फिल्टर करने का। तो ना कम ना ज्यादा, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। और स्पेशली जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर आपकी सुसु लाइट येलो कलर की है या वाइटिश है, बहुत अच्छी बात है। दाग आ रही है तो आपको पानी थोड़ा बढ़ा, अपना दूध, अंडा, चीज, इन तीनों का सेवन थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि ये आपके किडनी स्टोन्स बनने की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं, किडनी में पत्थरी होने की संभावना को ये बढ़ा सकते हैं। अगर आप किडनी पेशेंट हैं, मतलब किडनी की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो अपने प्रोटीन का थोड़ा सा ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा प्रोटीन आपको नहीं खाना है, लेकिन प्रोटीन बिल्कुल बंद भी नहीं करना है। एनिमल बेस्ड प्रोटीन बंद करना है, मतलब वे प्रोटीन जो दूध से बन रहा है, पनीर नहीं खाना है आपको, वे प्रोटीन नहीं खाना है आपको, लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपको खाना है, क्योंकि ताकत चाहिए शरीर में। प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है नुकसान बहुत कम पहुंचाता है किडनी को, वे प्रोटीन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। रिसर्च ये बोलती है आपको अपने वजन के हिसाब से, हर किलोग्राम के हिसाब से 6 ग्राम से 8 ग्राम प्रोटीन खाना
है किडनी को अच्छी हेल्थ में रखने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है, न्यूट्रीचार्ज का प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, सोय प्रोटीन डला हुआ है। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रो डाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रो डाइट, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रो डाइट, सारे की सारे जो हैं वो सोय प्रोटीन के सप्लीमेंट्स हैं। सो आप आराम से न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट्स का सेवन कर सकते हैं। अब कौन सी चीजें, ये तो गाइड जनरल बात थी, कौन कौन सी चीजें मैं खा सकता हूँ या खा सकती हूँ अपनी किडनी को ठीक रखने के लिए। लाल शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर्स बहुत फायदा पहुंचाती हैं किडनी को। कैबेज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, इनको पका के खाना है, कच्चा नहीं खाना आपको। पत्ता गोभी को भी कच्चा नहीं खाना। लीफी ग्रीन्स, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सरसों के पत्ते सर्दियों में तो बहुत आते हैं, सरसों के पत्ते, सरसों का साग जो जिसको बोला जाता है, शलगम के पत्ते। शलगम जो है सर्दियों में ही आती है और उसका हम अचार बनाते हैं या सब्जी भी बनती है बहुत लोगों के घर में, लेकिन शलगम के पत्ते हम काट के डस्टबिन में फेंक देते हैं। पत्ते बहुत फायदा करते हैं। लहसुन किडनी के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा है, बीपी के लिए भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये सारी जितनी खाने की चीजें हैं ना, अगर आपने इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो आपका बीपी, आपका डायबिटीज, आपका कोलेस्ट्रॉल, इस सब में भी बहुत ज्यादा फर्क आपको दिखाई देने लगेगा। एस्पैरागस इंडिया में कम मिलता है, तो कुछ कुछ जगहों पर उगने लगा है। ये ना भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी बहुत सारी चीजें खाने के लिए। अनार, एप्पल, वॉलनट्स, अखरोट जिनको बोलते हैं, बहुत सारी बेरीज। इंडिया में अगेन बहुत बेरीज नहीं मिलती हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी इंडिया में पर्टिकुलर सीजन पर मिलती है। अगर आपको अवेलेबल हो, खाने का मौका हो तो जरूर खाएं आप। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है आपकी किडनी के लिए। कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल मतलब जो बिना गर्म किए जिसका तेल निकला हो, कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल। एवोकाडो, ये एक ऐसी सब्जी बोल लीजिए, सब्जी तो नहीं है एक्चुअली, फ्रूट भी नहीं है। टमाटर जिस तरह से सब्जी और फ्रूट के बीच की चीजें, उसी तरह से एवोकाडो भी, इसको कच्चा खाया जा सकता है। आजकल इंडिया में उगने लगा है और बहुत जगह मिलने लगा है। बहुत अच्छा फैट है ये। इसको आप एक डिप की तरह बना सकते हैं, सॉस की तरह बना सकते हैं, कच्चा ही खाना है इसको। आप सैंडविच पे लगा के खा सकते हैं, इसकी स्लाइस काट के खा सकते हैं। बहुत अच्छा फैट है इसमें। जैसे ऑलिव ऑयल मैंने बताया बहुत अच्छा फैट होता है, ओमेगा 3 इज अ हेल्दी फैट, उसी तरह से एवोकाडो इज अ हेल्दी फैट। मोरिंगा, ड्रमस्टिक, सिर्फ ड्रमस्टिक ही नहीं, इस पेड़ की सेंजन की फली, सेंजन की पत्तियां सब बहुत काम की हैं, सेंजन के फूल बहुत काम के हैं। आप मोरिंगा की पत्तियों का इस्तेमाल अपने खाने में जरूर करें। और अगर आप साउथ इंडिया में रह रहे हैं, इनफैक्ट आजकल तो सब जगह इंडिया में मोरिंगा के पेड़ लगे हुए हैं। और इंडिया में ही मोरिंगा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मोरिंगा अगर कहीं उगता है तो इंडिया में उगता है। तो आपके आसपास भी मोरिंगा है तो प्लीज उसकी पत्तियों का आप जरूर सेवन करें। अदरक, हल्दी, नींबू पानी, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं। बीट रूट आपके लिए, चुकंदर आपके लिए किडनी के लिए बहुत अच्छा है। हम बेसिकली फोकस करके किडनी हेल्थ पर बात कर रहे हैं। ग्रीन टी, मैंने कहा था कि मैं आगे जाके चाय पीने के लिए करूंगी मना, तो वो वाली चाय नहीं पीनी, दूध वाली उबाल उबाल करके ग्रीन टी पीजिए। और हमारे आरसीएम में तो ग्रीन टी है, तो आप ग्रीन टी पीजिए। तरबूज बहुत अच्छा है। वो सारे फल और सब्जियां जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी, जैसे संतरा, जैसे पाइनएप्पल, जैसे तरबूज, जैसे कीवी, जैसे खरबूजा, जैसे खीरा, ककड़ी, तो इन सब में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इनका आप ज्यादा सेवन करें। वो सारे अ, आहार जिसके अंदर पानी ज्यादा हो, जैसे पतली दाल, जैसे सूप, जैसे छाछ, उसमें पानी ज्यादा है, उनका आप सेवन करें। आप रोज का नमक
रेगुलर नमक की जगह आप सेंधा नमक यूज करें। सेंधा नमक अच्छा नमक है बहुत ज्यादा, जो व्रत में हम काम में लेते हैं सेंधा नमक। या फिर आप पिंक हिमालयन सॉल्ट आने लगा है आजकल, थोड़ा एक्सपेंसिव है, महंगा है, और कई कई जगह नहीं भी मिलता है। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा नमक है सेंधा नमक। रोज खाने में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, करना ही चाहिए। अपने वेट को आप नॉर्मल रेंज में रखिए, ब्लड प्रेशर को आप मॉनिटर करते रहिए, ब्लड शुगर को आप नॉर्मल रेंज में रखिए, कोलेस्ट्रॉल को आप अपना कम रखिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम बहुत सारी दवाइयां बिना डॉक्टर से पूछे केमिस्ट के यहाँ जाते हैं या हमारे घर में रखी होती है, हम ले लेते हैं। ये इंडिया में ही सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिना प्रेस्क्रिप्शन के भी मेडिसिन बेची जाती है मेडिकल स्टोर्स पे। बाहर ऐसा नहीं होता, बिना प्रेस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर्स पे दवाइयां नहीं मिलती। तो ये जो हमने जब मर्जी तब डिस्प्रिन मुंह में डाल ली, आइब्यूप्रोफेन मुंह में डाल ली, सिर दर्द हुआ तो कुछ डाल लिया, एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से ले लिया, या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज हो रहा है, पॉटी नहीं आ रही तो आपने कोई दवाई ले ली, एसिडिटी हो रही है तो आपने कोई दवाई ले ली। ये दवाइयां अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के लगातार अपनी मर्जी से ले रहे हैं तो आपकी किडनी पर असर पड़ता है इन दवाइयों का। प्लीज मत लीजिए, डॉक्टर से पूछे बिना मत लीजिए, लगातार बिल्कुल मत लीजिए। और अगर किसी वजह से, जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं आप और आपको लगातार दवाई लेने की जरूरत है, तो प्लीज इन सब चीजों को पक्का कीजिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहे और आपकी किडनी भी सही रहे। हाँ, अगर आप कोई दवाई आपने ले ली है और आपको ठीक नहीं लग रहा है तो इमीडिएटली किसी डॉक्टर से संपर्क करें प्लीज। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो किडनी से जुड़ी है। किडनी से ये तीन भावनाएं ऐसे ऐसे जुड़ी हुई है। किडनी कमजोर तो आपके मन में डर की भावनाएं ज्यादा आएंगी, आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी कमजोर रहेगी, आपको अकेलापन फील होगा। सो ये भावनाएं हैं जो किडनी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो क्या करना चाहिए? दोस्त बनाइए, बात कीजिए लोगों से, किसी समूह का, कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। बात कौन सी करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, बैठ के बुराई नहीं करनी। इस अपलाइन की बुराई और उस दोस्त की बुराई, इस घर वाले की बुराई, इसकी, इस घर की बात, अपनी सास की बुराई, अपनी पत्नी की बुराई, अपने पति की बुराई, ये सब नहीं कर। अच्छी बातें करनी है, वो बातें करनी है जो आपके मन को अच्छा लगे, सकारात्मक बातें करनी है। आप लोग सत्संग कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं, आप एक दूसरे से हेल्प की बात कर सकते हैं, एक दूसरे की तारीफ कर सकते हैं, एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं। इस तरह से आप अपनी पसंद की कम्युनिटी बनाइए, दोस्त बनाइए। और स्पेशली महिलाओं से कहूंगी, दोस्त बनाना पुरुषों का एकाधिकार नहीं है, आपको भी दोस्त बनाने चाहिए। सहेलियां, सो आपको भी अपनी सहेलियां, अपने दोस्त बनाने चाहिए। हाँ, डिसीजन लीजिए और चिपक के रहिए उस डिसीजन से। मतलब खुद से किया हुआ कमिटमेंट तोड़ने का नहीं, सलमान खान बन जाना है कि मैं खुद से किया हुआ कमिटमेंट भी नहीं तोड़ता हूं। जैसे आज निर्णय लिया कि कल से ऊपर से नमक बंद, कसम खाइए ना, अब खबरदार जो ये निर्णय, ये कसम तोड़ी, कुछ भी हो जाए नहीं तोड़ना है। अपनी इच्छा शक्ति को ऐसे मजबूत बना के रखना है। 2 दिन जीभ बहुत ज्यादा परेशान करेगी, क्या बेकार टेस्ट है, नमक ही नहीं है, मजा नहीं आ रहा, नमक नहीं है, छाछ तो बेकार है, छाछ ही नहीं पीनी चाहिए, इसमें नमक नहीं है, नो प्रॉब्लम। तीसरे दिन जीभ बोलेगी दे दो यार, जो भी है सब चलेगा मुझे। सो अपनी इच्छा शक्ति को क्या रखना है, मजबूत। सो आज जो निर्णय लिया ना, उस पर टिक के रहना। हाँ, म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक कहते हैं कि इस, ये सब चीजों को ठीक करने की ताकत है म्यूजिक में। म्यूजिक सुनिए, गाना गाना सीखिए, किसी और को मत सुनाने के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए। एक रिसर्च में मैंने कुछ दिन पहले ये पढ़ा था कि 2 चीजें आपकी मानसिक
ताकत को बढ़ाने में मदद कर सकती है? क्या कोई नई भाषा सीखना, या कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना? तबला, माउथ ऑर्गन, मैं कोई बहुत महंगे शौक, महंगी वो चीजों की बात नहीं कर रही। तबला तो हम टेबल पे भी बजा सकते हैं ना। तो तबला बजाना सीखना, सीटी बजाना सीखना, कुछ नहीं लगता है। कोई कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। सीटी बजाना ये नहीं कि किसी को परेशान करने के लिए, विसल करके म्यूजिक भी निकाली जाती है ना, तो सीटी बजाना सीखना। माउथ ऑर्गन बजाना आप सीख सकते हैं। आप बहुत लोग जो है वो सिर्फ मुंह से बहुत अच्छा म्यूजिक बजा पाते हैं, आप वैसा सीख सकते हैं। सो आप म्यूजिक की तरफ अपना रुझान बढ़ा सकते हैं। डांस करना, फिर से किसी को दिखाने के लिए करें या ना करें, खुद की खुशी के लिए तो करना ही चाहिए। सो डांस करना। अब बात करते हैं किडनी को ठीक रखने के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस करो। सो पहला, वॉकिंग। आप बोलेंगे तो बहुत कॉमन है, सभी करते हैं। कुछ कुछ चीजों में हम वॉकिंग की सलाह नहीं देते, मगर किडनी की सेहत ठीक रखने के लिए वॉकिंग करना जरूरी है। लेकिन वॉक कौन सी करनी है ये पता होना चाहिए। सो आप में से जिसने भी आपकी सेहत आपके हाथ कभी भी अटेंड किया, आपको पता होगा हम सीधे 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 नहीं चलते हैं। हम सीधे भी चलते हैं, उल्टा भी चलते हैं, साइड में भी चलते हैं। सो ये वॉकिंग जिसमें आपकी पूरी शरीर की एक्सरसाइज हो रही हो, आगे चलिए, उल्टा चलिए, साइड में चलिए। ऊपर ऑफ कोर्स नहीं चल सकते हैं, लेकिन जमीन पे चलना है, पर आगे पीछे चारों दिशाओं में आपको चलना है। साइकिलिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज। अगर घर में साइकिल है, आपके बच्चों की है, तो भी चलाइए, नहीं है तो भी एक साइकिल पर इन्वेस्ट कीजिए। आज ही हम सुबह बात कर रहे थे दोपहर के सेशन में, जब हमें कल्याणी जी ने बताया कि झारखंड में महिलाएं काम पर साइकिल चलाकर ही जाती हैं, और वो भी साड़ी पहन करके। सो जो चीज एक महिला कर सकती है वो सारी महिलाएं कर सकती। आप डांस कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, कोई क्लास ज्वाइन करना जरूरी नहीं। आइडिया ये है, आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहे। सीढ़ियां चढ़ना बहुत अच्छा, किडनी के लिए बहुत अच्छा है। डिसाइड कर लीजिए दिन में 100 सीढ़ियां चढ़ेंगे ही। लिफ्ट है बिल्डिंग में तो भी 50 चढ़ जाइए, फिर लिफ्ट ले लीजिए, शाम को फिर 50 चढ़ जाइए, फिर लिफ्ट ले लीजिए। हाँ, घर के काम करना जरूरी है। मन अच्छा, तन अच्छा। सो मैं सुबह भी एक गजल याद दिला रही थी जगजीत सिंह की। क्या फिर मुझे देख लेना चाहिए था नेट पे। उसकी सेकेंड लाइन है, घर की टूटी फूटी चीजों को संवारा जाए। मतलब जब दुख हो, दर्द हो, परेशानी हो, तो कहीं बार उसका हल मत ढूंढिए, घर की सजावट पर ध्यान दीजिए, घर को सजाइए, संवारिए। ये सिर्फ महिलाओं का एकाधिकार भी नहीं है, और महिलाओं का फर्ज भी नहीं है घर को ठीक रखना। सब पुरुष और महिलाएं सब मिलजुल कर घर को ठीक रख सकते हैं। इससे खुशी भी मिलती है और आप शारीरिक तौर पर सक्रिय भी रहते हैं। किडनी की टैपिंग, अगेन आपकी सेहत आपके हाथ में, आपने सीखा होगा मुझसे किडनी की टैपिंग कैसे करनी है। तो पीछे जहां पर अभी हमने हाथ लगा के देखा ना हमारी किडनी कहाँ है, वहां किस तरह से आप टैपिंग करिए रोजाना 25-30 बार। उससे आपकी किडनी स्वस्थ रहेंगी। तो एकदम से शुरू मत कीजिए, चाहे वो डांस करना हो, या सीढ़ियां चढ़ना हो, या पैदल चलना हो, वॉकिंग करना हो। अगर अब तक नहीं करते रहे तो धीरे धीरे शुरू कीजिए, और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। सुबह और शाम जो है बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज करने। सुबह का टाइम बेस्ट टाइम है। जब भी आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, कम से कम 1 घंटा आपका पेट खाली होना चाहिए। मैं पर्सनली 2 घंटे पेट खाली रखती हूँ जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तब। इसलिए मुझे लगता है सुबह बेस्ट टाइम है, क्योंकि उस वक्त पेट खाली होता है नेचुरली। कौन कौन से सप्लीमेंट्स मेरी किडनी की हेल्थ के लिए मदद कर सकते हैं? तो 2 पैकेजेस आपके सामने। ये पैकेज पुरुषों के लिए, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा कम है हर स्कूप में। मात्रा कम होने का मतलब, मात्रा ज्यादा 84% है, लेकिन 10 ग्राम का स्कूप है तो आपको 8.4 ग्राम स्कूप 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है।
न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट में आपको हर सैशे में या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट के हर सैशे में आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो इसमें क्योंकि 8.4 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, इसलिए किडनी के जो भी किडनी के रोग से ग्रस्त लोग हैं उनको आप न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो सजेस्ट करें या न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रो डाइट सजेस्ट करें, क्योंकि इसमें के भी हर स्कूप में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम है, 6.4 ग्राम ही मिलती है। न्यूट्रीचार्ज बायो एज बहुत अच्छा सप्लीमेंट, लिवर और किडनी दोनों को सपोर्ट करता है। न्यूट्रीचार्ज मैन बिना विटामिन और मिनरल्स के तो शरीर उचित तरीके से अच्छी तरीके से काम कर ही नहीं सकता है। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आपके सेल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये पूरा पैकेज जो है वो आप किसी भी किडनी के लिए सजग इंसान को आप डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हैं। गामा ओरिजिनॉल बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, बिल्कुल आप न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट्स के साथ गामा ओरिजिनॉल को भी सजेस्ट जरूर करिए। हाँ, जो महिलाओं के लिए पैकेज है उसमें हमने न्यूट्रीचार्ज मैन की जगह न्यूट्रीचार्ज वुमेन को रखा है, और इसके साथ साथ आप पैकेज में प्लीज ग्रीन टी जरूर सजेस्ट करें। ये जो सारी एडवाइस थी ये सब जनरल एडवाइस। अब आपकी पर्टिकुलर शारीरिक स्थिति के हिसाब से एडवाइस बदलेगी। सपोज कीजिए आपको थायराइड है, तो मैं आपको इनमें से कुछ चीजें करने के लिए मना करूंगी। अगर आपका वेट ज्यादा है तो मैं कुछ चीजें करने के लिए मना करूंगी। अगर आपको डायबिटीज है तो इनमें से कुछ चीजें करने के लिए मैं मना करूंगी और कुछ और चीजें करने के लिए कहूंगी। सो आपकी अपनी शारीरिक स्थिति के हिसाब से आपको दी जाने वाली सलाह थोड़ी बदलेगी, और उसके लिए आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत टूल है सेहत साथी, जिसमें हम आपकी स्थिति के हिसाब से ही सलाह देते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर हम से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, और आप अपने हिसाब से हमसे सलाह ले सकते हैं।